ये कहानी पुराने समय की है। मंदिर के पुजारी को रामू बहुत पसंद था। रामू हर रोज मंदिर की सफाई करता था और मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्ति को हर रोज नहला कर कपड़े पहनाता था। रामू को भगवान पर बहुत ही विश्वास था। रामू को जब वहाँ 5 साल का था तभी से रामू अकेला ही था। गांव वालों ने उनका पालन पोषण किया था। रामू अपना पेट मंदिर के प्रसाद से भरता था। मंदिर के पुजारी को रामू पर बहुत विश्वास था। सोने की जगह मंदिर की सीढ़ी ही थी। रामू हर रात मंदिर में ही सोया करता था और वहीं पर रहता था। उसी गांव में एक प्रधान थे जो मंदिर में रोज पूजा करने जाते थे और वहीं मंदिर के सारी जरूरत को देखता था। प्रधान जी का काम था मंदिर में सभी सामान आदि का पूरा प्रबंध करना और मंदिर में आयोजक का भी प्रबंध करते थे। राधा कृष्ण की मूर्ति पर सोने का हार भी प्रधान जी ही चढ़ाए थे और प्रधान जी को गांव में लोग बहुत मानते थे। एक रात को जब रामू सोया हुआ था तो बहुत ही तेज आंधी चल रही थी। आंधी की हवा इतनी तेज थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रात का समय था। उसी समय सोने से बना हुआ हार जो कि राधा कृष्ण पर चढ़ा हुआ था टूटकर वहीं पीछे की ओर गिर गया और जहाँ पर कुछ जगह बनी थी वहाँ पर छुप गया और वहाँ पर कोई भी देख नहीं सकता था। सुबह हुई और फिर रामू ने पानी से पूरा मंदिर को धोया, साफ किया। लोग धीरे धीरे मंदिर में पूजा करने के लिए आए और फिर प्रधान जी भी आए तो उनकी नज़र मूर्ति पर पड़ी और सोने का हार वहाँ पर नहीं था। इसे देखकर मंदिर के पुजारी को बुलाया गया और पूछा कि हार कहाँ पर है। इस पर पुजारी ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है और कहा कि रामू ही पूरी रात यहाँ पर रहता है, शायद उसे पता होगा। फिर रामू को बुलाया गया और पूछा गया कि हार कहाँ पर है। इस पर रामू ने कहा कि इस बारे में मुझे नहीं पता। पुजारी ने कहा कि हार शायद चोरी हो गया है। रामू से चोर के बारे में पूछा गया तो रामू ने कहा कि यहाँ तो कोई भी नहीं आया, पूरी रात रामू यहीं पर था। कोई चोर आता तो रामू को ज़रूर पता होता। जब किसी भी नतीजे पर कोई नहीं पहुँचा तो सभी का शक रामू पर ही गया और प्रधान ने कहा कि अगर तुम हार नहीं देते हो तो तुम्हें 50 कोड़े की सज़ा दी जाएगी। पर रामू ने कहा कि उसे हार के बारे में कुछ नहीं पता है। पुजारी ने भी कहा कि रामू सच बोल रहा है, शायद उसे हार के बारे में कुछ पता नहीं है। पर प्रधान जी को विश्वास नहीं था, इसलिए रामू को 50 कोड़े लगाए गए और उसे गांव से निकाल दिया गया। फिर रामू वहां से चला गया और रास्ते में यह सोच रहा था कि जिस भगवान की उसने दिन रात की उसकी वजह से आज उसे सब चोर समझ रहे हैं। जब रामू जा रहा था तो उसे एक गांव से गुजरना था। उसी गांव में कीर्तन चल रहा था और एक बाबा जी उसी में पूजा कर रहे थे। रामू कीर्तन के बीच में जाकर बोला कि बंद करो, ये ढोंग भगवान कहीं भी नहीं है। इस बात पर सभी लोगों को गुस्सा आया और सभी लोग उसे पीटने लगे। यह सब देखकर साधु बाबा ने कहा कि रुक जाओ, ऐसे मत पीटो। तो उनमें से एक जन बोला, बाबा जी ये नास्तिक है और भगवान को नहीं मानता है। जब रामू से बाबा जी ने पूछा कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, इस पर सारी बात रामू ने बता दी और बाबा जी ने कहा कि भगवान सभी की परीक्षा लेते हैं और वो अपने भक्तों को हमेशा खुश देखना चाहते हैं। इस पर भी कोई राज होगा। तुम्हारे साथ ये कुछ हुआ है, तुम भगवान से नाराज मत होना, वो तुम्हारे साथ हमेशा से है। रामू को बाबा की बात समझ में आ गई और बाबा जी के साथ रामू ने नगर नगर घूमकर भगवान की लीला का वर्णन किया और बाबा जी के साथ मिलकर ज्ञान का भंडार दिया। एक रात रामू के सपनों में भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि तुम मेरे अच्छे भक्त हो और तुम्हारी सब परेशानी अब समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे रामू एक बड़ा आदमी बन गया और रामू ने
उस गांव में स्कूल बनवाए और रोजगार का भी इंतजाम करवाया। और एक दिन रामू अपने गांव में गया और उस मंदिर में रामू ने पूजा की। पुजारी ने जब रामू को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और पुजारी ने बताया कि वो हार कुछ दिनों बाद मिल गया और प्रधान जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। इस पर रामू ने कहा कि ये सब तो भगवान की लीला है, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, सब उनकी मर्जी होता है। कुछ देर बाद प्रधान जी भी वहाँ पर आ गए और रामू के पैरों को छूकर माफ़ी मांगी और कहा कि उनसे गलती हो गई है। फिर रामू ने कहा कि इनमें उनकी क्या गलती और माफ़ कर दिया। फिर प्रधान जी ने अपनी लड़की की शादी रामू से करा दी और फिर रामू की घर गृहस्थी की शुरुआत हुई और रामू सभी जगह जगह जाकर भजन कीर्तन करता था और भगवान की लीला में डूबा रहता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भगवान पर हमेशा ही विश्वास रखना होता है, क्योंकि वो हमारे साथ हमेशा होता है। फ्रेंड, अगर ये आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।